पिछले 1.5 दशक में अगर किसी सेक्टर ने भारत के डिजिटल भविष्य की नींव रखी है तो वो है टेलीकॉम सेक्टर। और अब इस सेक्टर की सबसे बड़ी दो कंपनियां भारती एयरटेल और रिलायंस जियो एक ऐसे दौर में एंटर करने जा रही हैं, एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही हैं जहां से असली कमाई की शुरुआत होने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट आई है ICICI सिक्योरिटीज की, जिसमें यह कहा गया कि आने वाले 3 सालों में यानी FY 28 तक एयरटेल और जियो दोनों ही कंपनियों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग दोगुना होने की उम्मीद है। यानी अब वो वक्त आने वाला है जब इन कंपनियों को अपने 15 साल के निवेश का सच में फायदा मिलने वाला है। लंबे समय तक एयरटेल और जियो ने अरबों रुपए नेटवर्क तैयार करने में, स्पेक्ट्रम खरीदने में और नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने में लगाए। उस समय का रिटर्न कम था और खर्च ज्यादा, लेकिन अब ये पूरा सिनारियो, ये पूरा समीकरण बदल रहा है। कंपनियों का नेटवर्क पर खर्च यानी केपेक्स पहली बार उनके डेप्रिसिएशन से भी नीचे चला गया है। अब इसका सीधा मतलब है कि उनके पास ज्यादा कैश बचेगा, उनका मुनाफा बढ़ेगा और कर्ज कम हो जाएगा। ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल का ROCE FY 25 में 14.2% था, जो वित्त वर्ष 2028 में 28.4% तक पहुंच सकता है। वहीं जियो प्लेटफॉर्म्स का ROCE 14.3% से बढ़कर 21.4% तक जाने की उम्मीद है। यह इंडिकेशन है कि अब दोनों कंपनियां उस मुकाम पर हैं जहां उनके निवेश, उनके इन्वेस्टमेंट से असली वैल्यू क्रिएशन शुरू हो चुका है। ICICI की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2026 एयरटेल के लिए एक अहम मोड़ होगा, जब उसका नेटवर्क एक्सपेंस घटकर डेप्रिसिएशन से भी कम हो जाएगा। इससे कंपनी की फ्री कैश फ्लो यानी ऑपरेशन से आने वाला एक्चुअल कैश उसके मुनाफे से भी ज्यादा होगा। यह एक्स्ट्रा पैसा कर्ज घटाने और शेयर होल्डर्स को बेहतर रिटर्न देने में मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस जियो के लिए भी आने वाले साल काफी निर्णायक होंगे। कंपनी ने अपनी डिजिटल सर्विसेज के एक्सपेंशन की रफ्तार तेज कर दी है और आने वाले सालों में इसके कैश फ्लो में 3 गुना बढ़त की संभावना है। जियो ने देश में 5G नेटवर्क को सबसे तेजी से फैलाया। कंपनी के लगभग आधे ग्राहक अब 5G सर्विसेज पर हैं और ये जियो को भारत के कुल 5G यूजर्स में सबसे बड़ा हिस्सा दे रहा है। एयरटेल भी 5G सर्विसेज के साथ अपने ग्राहकों को तेज और स्टेबल कनेक्टिविटी देने पर ध्यान दे रहा है। दोनों ही कंपनियां अब तक सिर्फ मोबाइल सर्विसेज तक सीमित नहीं रहना चाहती, वो फिक्स ब्रॉडबैंड, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और एंटरप्राइज डिजिटल सॉल्यूशंस जैसे नए सेक्टर्स में भी तेजी से एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही हैं। अब बात अगर ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट की करें तो वो कह रही है कि आने वाले सालों में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड रेवेन्यू में 15% सालाना वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं एयरटेल के होम और एंटरप्राइजेस बिजनेस में लगभग 29% की एनुअल ग्रोथ का अनुमान है। अब अगर इन सभी फेजेस की एक ब्रॉडर पिक्चर हम देखें, एक बड़ी तस्वीर दे समझने की कोशिश करें, तो वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2020 का दौर टेलीकॉम कंपनियों के लिए बेहद कठिन रहा, जब भारी निवेश के बावजूद उनका मुनाफा लिमिटेड रहा, सीमित रहा। इसके बाद आया वित्त वर्ष 2021 से 2025 तक का दौर, जिसे कहा गया वैल्यू प्रोटेक्शन फेज, जहां कंपनियों ने अपनी स्थिति को स्टेबल किया, स्थिर किया। अब वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2028 का समय होगा वैल्यू क्रिएशन एरा, जहां एयरटेल और जियो की मजबूत बुनियाद आखिरकार ठोस नतीजे देने लगेगी और टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो कुल मिलाकर भारत का टेलीकॉम सेक्टर अब सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, यह देश के डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ बन चुका है और एयरटेल और जियो आने वाले सालों में इस बदलाव के सबसे बड़े नायक बनने जा रहे हैं, सबसे बड़े हीरो बन सकते हैं। ये दोनों ही कंपनियां अब एक बहुत ही बड़े एरा में एंटर कर रही हैं और जो एरा टेलीकॉम कंपनीज के लिए भी निर्णायक साबित होगा और टेलीकॉम सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट दे सकता है। आपको क्या लगता है इन दोनों कंपनीज के बारे में? ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बिस्तक।